मैं लापरवाह कहूँगा, तुम जेएसएससी समझना। मैं संवेदनहीन कहूँगा, तुम झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग समझना। मैं कामचोर कहूँगा, तुम आयोग का दफ्तर समझना। मैं नाउम्मीदी कहूँगा, तुम झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन समझना। मैं असंवेदनशील कहूँगा, तुम झारखंड में सरकारी नौकरी देने वाली कथित सबसे बड़ी संस्था समझना। मैं सपनों का टूट जाना कहूँगा, तुम झारखंड समझना। मैं ख्वाब का बिखर जाना कहूँगा, तुम झारखंड सरकार समझना। मैं हिम्मत हार जाना कहूँगा, तुम भ्रष्ट नौकरशाही समझना। मैं बेरोजगारी कहूँगा, तुम हेमंत सरकार समझना। जानता हूँ हुक्मरानों को ठेस लगेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी कारस्तानियों के सामने उपरोक्त पंक्तियां कुछ भी नहीं। पहले जरा ये तस्वीर देखिए। लड़खड़ाते कदमों से लंगड़ाते हुए बाहर रोशन आंगन से अंदर अंधेरे कमरे में आता ये आदमी प्रमोद कुमार कुशवाहा है। इस तस्वीर को प्रतीक भी समझ लेंगे तो जेएसएससी ने प्रमोद के साथ यही किया है। 6 महीने पहले जिस प्रमोद की जिंदगी में रोजगार रूपी रोशनी की आहट थी, वहाँ जेएसएससी की बेशर्म लापरवाही ने बेरोजगारी का अंधेरा ला दिया है। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले दिव्यांग प्रमोद इतने नाउम्मीद हो चुके हैं कि अब ईश्वर की ओर भी नहीं देखते। जेएसएससी, सरकार और सिस्टम ने प्रमोद के साथ इतना क्रूर और भद्दा मजाक किया है कि सबसे बुरी किस्मत भी पनाहे मांगेगी। दिव्यांग प्रमोद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आयोग के सचिव से लेकर शिक्षा विभाग तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर दरवाजे पर कातर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन जब आसपास सत्ता, ताकत, पैसे और रसूख का शोर हो तो जरूरतमंद की आवाज कानों तक कहां पहुंच पाती है। प्रमोद की आवाज भी हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही। बावजूद इसके कि आयोग के अन्याय से उठी सबसे बड़ी चित्कार प्रमोद ने की। प्रमोद को अभी स्कूल में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होना था, नौनिहालों को ज्योग्राफी पढ़ाना था, लेकिन जेएसएससी की एक टाइपिंग मिस्टेक ने प्रमोद को उठाकर उनके ही घर के सबसे अंधेरे कोने में धकेल दिया है। अंधेरा जहां रोशनी भी डर जाती है। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि प्रमोद का दुख कितना बड़ा है। प्रमोद के साथ क्या हुआ जान लीजिए। जेएसएससी ने +2 स्कूलों में पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। प्रमोद ने भी फॉर्म भरा। 3 सितंबर 2023 को देवघर में परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो प्रमोद क्वालिफाई कर चुके थे। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रमोद को नियुक्ति पत्र दिया था और बड़े जोर शोर से प्रमोद के संघर्ष को अपनी उपलब्धि बता पीठ थपथपाई। दिव्यांगता कोटे में 260 कट ऑफ के मुकाबले प्रमोद ने 263.85 अंक हासिल किए। 9 मार्च 2024 को हजारीबाग में जिला शिक्षा अधीक्षक को रिपोर्ट किया। 12 मार्च को यूपीजी +2 हाई स्कूल चान्हो में बतौर भूगोल शिक्षक योगदान दिया। 12 मार्च से लेकर 25 जुलाई तक प्रमोद कुशवाहा बच्चों को भूगोल पढ़ाते रहे। ये अंतराल प्रमोद की जिंदगी की सुबह थी, ताजी सुबह, उमंग और उम्मीद से भरी हुई। लेकिन फिर 26 जुलाई आ गया। जेएसएससी का एक लेटर बम गिरा। ये संशोधित परीक्षाफल का पत्र था। लिखा था, अभ्यर्थी क्रमांक संख्या 10416085 को परीक्षाफल से बाहर किया जाता है। इनकी नौकरी छीन ली जाती है। ये क्रमांक प्रमोद कुशवाहा का है। प्रमोद कुशवाहा जिनकी जिंदगी में बस एक दिन के अंतराल पर बसंत से वज्रपात हो गया। 25 जुलाई को जहां सुनहरे भविष्य की उम्मीदें थी, वहीं 26 जुलाई को केवल बदरंग टूटा हुआ ख्वाब रह गया है। ख्वाब टीचर बनने का, ख्वाब सरकारी नौकरी का, ख्वाब बेहतर जीवन का। दिव्यांग प्रमोद अपनी तकलीफ लेकर डिसेबल कमिश्नर के पास भी गए थे। 8 अगस्त को ही आवेदन दिया था, अब तक जवाब नहीं आया। फंस गया होगा कहीं, कमिश्नर साहब बिजी होंगे किसी रसूख वाले का काम कराने में। कभी फुर्सत मिली तो प्रमोद का आवेदन भी देखेंगे, कब नहीं जानता। प्रमोद दिव्यांग हैं, शारीरिक मेहनत वाला काम मुश्किल है, मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए समाज के तानों को दरकिनार कर पढ़ा ताकि दिमाग वाली नौकरी कर पाएं। पहले सरकार दिव्यांग होने का पेंशन देती थी, 1000 रुपए प्रति माह। इसी से आटे दाल का जुगाड़ होता था। मार्च 2024 में नौकरी मिली तो दिव्यांगता पेंशन बंद हो गई। अब नौकरी चली गई, पेंशन बंद हो चुका है। बूढ़े माँ बाप सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी दिव्यांग प्रमोद के टूट चुके कंधों पर है। गुजारा कैसे होगा? आयोग कहता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहो तो कोर्ट जा सकते हो, वहां से लड़कर अपनी नौकरी वापस ले लो। प्रमोद ने आयोग की ये बात भी मानी है। हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन खर्चा हजारों में है। सुना है कि प्रमोद कर्ज लेकर कोर्ट में लड़ने की फीस चुका रहे हैं, इस उम्मीद में कि नौकरी वापस मिल गई तो चुका देंगे। प्रमोद की जिंदगी में अब रोशन सुबह और स्याह रात का फर्क मिट चुका है।
क्योंकि आंखों में नींद गायब है, चिंता में, शंका में, डर में, न जाने क्या होगा। और आयोग वो मस्त है, टाइपिंग मिस्टेक करके ही पस्त है। शायद तैयारी होगी कोई नया विज्ञापन निकालने की, एक और तारीख देने की।